सत्संग। व्यवस्थित चिंतन विचारों की शक्ति का आधार। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम यात्रा करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक नंबर 30 पर आ गए। श्रृंखला लंबी हो चुकी, इसलिए बार बार पूरा दोहरा पाना सहज नहीं। तप करते समय मुख्य दुर्योधन रूप जिस अपने भीतर की न्यूनता, शॉर्टकमिंग को हमने पहचाना, उसे परास्त करने के लिए हम अपने संयम के द्वारा प्रयासरत होंगे। अणुव्रत के द्वारा अणु की शक्ति को उस व्रत रूप में, संयम रूप में, तप रूप में जीवन में अपनाते हुए अपने ऊपर अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। गैदर कंट्रोल अपॉन योरसेल्फ। यात्रा सहज नहीं है। संयम तप कभी भी सहज नहीं रहा, ना कभी रहेगा। और रहे भी क्यों? ऊर्जा को जन्म देने के लिए पुरुषार्थ आवश्यक है। ऐसे में व्यक्ति किस प्रकार अपने आप को संजोए, कैसे जुटा करके चले कि हजार असफलताओं में से भी होकर वो अपने तप में निरंतर रत रहे। ऑलवेज एंगेज्ड इनटू हिज काइंड ऑफ, हर काइंड ऑफ तप। तप को अंग्रेजी शब्द नहीं दूंगा मैं। कैसे जुटाएं? उसे जुटाने के लिए मनन आवश्यक है। आत्म परिष्कार की साधना हेतु जब तक मनुष्य में मनन की क्षमता भी जागृत नहीं होगी, तब तक ये संभव नहीं होगा। और मनन की उस अद्भुत क्षमता को जगाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के इन श्लोकों का ज्ञान, इनका मर्म बहुत बड़ी सहायता करता है। जिस श्लोक को हमने कल आरंभ किया, उसमें यह बात निश्चित कर दी, तुम ही इष्ट और तुम ही अपना उद्देश्य बन जाओ। अब तुम और उद्देश्य एक हो गए और कुछ बचा ही नहीं। जिस व्रत को तुमने लिया, जिस संकल्प को लिया, जिस संयम को तुमने निश्चित किया, वो भले आहार से हो, विहार से हो, व्यवहार से हो, समय से हो, वाणी से हो, अर्थ से हो, किसी भी विषय का हो सकता है। पर जो भी लिया उसे उद्देश्य मान करके अब तुम वही बन जाओ। अब तुम्हारा उद्देश्य ही तुम हो। तुम्हारा उद्देश्य ही तुम्हारा इष्ट है, लक्ष्य है, ध्येय है। एक हो जाओ। उसी को सब समर्पित करके अब केवल उसी को जीना आरंभ करो। इतना महत्व जब किसी भाव को दे दिया जाए तो वो भाव रूप हो जाता है, और वही हो जाता है जिस भाव पर उसने अपने आप को न्यौछावर किया है। Sacrifice yourself to that objective, जो संकल्प है। अब निश्चित रूप से प्रतिदिन जीवन जीते हुए असफलताएं सबसे अधिक आती हैं। कोई भी तप लेकर के चलो, असफलता का सामना करना पड़ता है, बाधाओं का सामना करना पड़ता है। प्रलोभन, एल्योरमेंट्स, डिविएशन, डिफ्लेक्ट, हर घड़ी कोई ना कोई बाहर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई आकर के कान में डालेगा, इनसे क्या होने वाला है। ऐसे जिंदगी मिली किस लिए है? अच्छा, अगर ये सब की आवश्यकता नहीं थी तो भगवान बनाता क्यों? भगवान ने बनाए ना, किसके लिए? हमारे लिए ना। अच्छा चलो, ना सही, मर्यादा में ही सही, थोड़ा सा ही सही, संकल्प को डिगाने के लिए बुद्धि के तर्क और बाहर की
अनेकों दुष्प्रभाव ऐसे ऐसे स्वरूप लेकर के आएंगे कि आपको यकायक लगने लगेगा बात तो इसकी ठीक है, होता तो यही है तो यही। ऐसी अवस्था में अपने आप को संजो करके आगे बढ़ना बिना किसी महत्वपूर्ण सूत्र के संभव नहीं। ये श्लोक 3 सूत्र देता है। निराशी, निर्मम, विगत ज्वरः। निराशी, निर्मम, विगत ज्वरा। ये 3 सूत्र इसकी दूसरी पंक्ति में आते हैं। ये 3 सूत्र क्या कहते हैं? ये बहुत गहरा प्रशिक्षण देते हैं। इसे जीवन के अनेकों प्रकार के संग्राम में अपनाया जा सकता है, समझा जा सकता है। पर हमारे इस वर्तमान संकल्प के निर्वहन हेतु इन तीनों को एक-एक करके समझना होगा। सबसे पहला निराशी। निराशी से तात्पर्य है आशा विहीन होकर के, क्योंकि आशा एक ऐसा पुट है, एक ऐसा भाव है जिसका दूसरा भाग निराशा है। एक सिक्के के अगर 2 पहलू हैं तो एक आशा, दूसरा निराशा। जहां होप है वह कहीं ना कहीं मनुष्य को रहेगा, ऐसा ना हो तो। इसलिए आशा निराशा दोनों साथ परस्पर। इसीलिए कालहीन अध्यापक कहता है निराशा को पकड़ लो। निराशा माने डिसुएजन नहीं, माने अपने आप को हतोत्साहित करना नहीं ना। तुम कोई भी तप करोगे यकायक परिणाम सामने आने वाले नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारे सारे प्रयास कई बार संकल्प लेने पर बार बार टूटे। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में अगर तुमने हल्की सी भी आशा रखी थी तो वो ध्वस्त हो जाएगी, चरमरा जाएगी, टूट जाएगी। और जिसने आशा ही समाप्त कर दी, उसने अपने आप को केवल लक्ष्य माना, इष्ट माना और कुछ माना ही नहीं। हार और जीत से ऊपर उठ करके जो संघर्ष करता है उसे निराशी कहते हैं। निराशी का तात्पर्य यहां हतोत्साहित, डिस्करेज्ड, डिसुएडेड नहीं है। निराशी का तात्पर्य यहां है जो हार और जीत से ऊपर उठ जाए। ना उसे अब हार से कुछ, ना उसको जीत से कुछ, उसे तो बस संघर्ष में अनवरत, कंटिन्यूअसली एंगेज्ड उसमें होके चलना है। क्योंकि डिगाने के लिए आशा निराशा हार जीत, अरे हार गए बस अब नहीं होगा, अरे जीत गए ध्यान फिर भटक जाएगा, पार्टी होगी। और जो हार और जीत, ना जीत को जीत माने ना हार को हार, उसे कहा निराशी। हार और जीत से ऊपर उठ करके ही जीने वालों ने अपने जीवन के संग्राम में बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। और जो हार और जीत के चक्कर में आशा निराशा में पड़ गए, वो कभी भी छिटक सकते हैं, अपने मार्ग से हट सकते हैं, कभी भी हट सकते हैं। उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं, कब हटेंगे कब छिटकेंगे, कभी भी छिटक सकते हैं। कोई भी तर्क वितर्क कुतर्क आकर के उन्हें छिटका सकता है। जिन्होंने भी जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां की हैं, उन्होंने तभी की जब वो हार और जीत, आशा निराशा से ऊपर उठे। और आशा निराशा से ऊपर उठने वाले भाव को एक शब्द दिया जाए तो वो निराशी है। कोई आशा नहीं बची किसी प्रकार की, दे दिया, भाव दे दिया, 0 पॉइंट ना। मुझे तो बस करते रहना है, अपने तप में रहना है। मैं तप से छूट जाऊंगा, संकल्प लिया, अणुव्रत लिया कि मुझे आज से मीठा नहीं खाना। उदाहरण दे रहा हूं, आज ही व्रत लिया, आज ही टूट गया, कल फिर शुरू होगा। किसी ने वो शेर कहा था कि रोज सुबह बोतल तोड़ के संकल्प लेते हैं कि आज से नहीं पिएंगे, और शाम को वो बोतल से ही संकल्प को तोड़ते हैं। पर ये अधूरा शेर है या अधूरा भाव है। पूरा तो यह कि जिसने ये रोज करना शुरू कर दिया उसकी छूट भी जाएगी। क्यों? इसलिए क्योंकि अब वो उस भाव में ही जिएगा।
कचोटेगा अपने आप को, जिसमें ये भाव आ गया कि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, मैं प्रयास नहीं मेरे सफल हो रहे, पर मैं करता रहूंगा, मैं करती रहूंगी, उसे अब पृथ्वी पर परास्त करने वाली शक्ति नहीं बची। क्यों? क्योंकि उसमें संकल्प शिव रूप हो गया। जब संकल्प शिव रूप हो जाता है, हार और जीत से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति, हजार असफलताओं में भी फिर प्रयास के लिए तैयार होता है। उसे कौन हरा सकेगा? ना, वो शिव रूप हो गया। वो तो केशव की वाणी का अनुसरण कर रहा है। वो निराशी भाव में चला गया। निराशी भाव माने आशा निराशा से ऊपर, निराशी भाव माने हार जीत से ऊपर, या निराशी भाव का मर्म गहरे से जान लो। केवल हतोत्साहित होना, हार के बैठ जाना, डिस्करेज्ड, डिसवेडेड, ये भाव है। मैं शब्दों को दोहरा रहा हूं, कहीं गलत मर्म न पकड़ना। निराशा का तात्पर्य है हार जीत से ऊपर। जिस किसी ने भी किया, उसने फिर ये नहीं सोचा क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। मैं ही अब अपना उद्देश्य, मैं ही अपना इष्ट हूं, मुझे ऐसे ही अब जीना है। मैं वन वे टिकट पर हूं, मुझे अब कोई और रास्ता नहीं है मेरे लिए। और जो इस प्रकार चल निकलता है, वो हजार असफलताएं भी उसको वास्तविकता में सफल ही कर रही होती हैं, क्योंकि प्रतिपल प्रत्येक असफलता उसमें एक बल जोड़ती चली जाती है। एवरी फेलियर enables him or her to now counter the next endeavor. अगले प्रयास को फिर चुनौती के साथ सामना करने के लिए वो तैयार है। कौन जो हार जीत से ऊपर उठ गया, कौन जो आशा निराशा से ऊपर उठ गया, कौन जिसे निराशी भाव से संबोधित किया गया, वो। अगर इस स्वरूप में तुम अब चले गए साधक, तुम योगी भाव में चले गए, तो फिर उसके बाद हराने वाली शक्ति पृथ्वी पर नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम शिवरूप हो चुके हो, तुम इष्ट हो चुके हो, तुम्हारा उद्देश्य इष्ट रूप तुम में अब प्राण प्रतिष्ठित हो गया है, तुम जी रहे हो उसे। अब कौन हरा पाएगा तुम्हें? कोई नहीं। इस भाव से जो भी जीवन में संकल्प लेगा, वो गिनती करना छोड़ देगा मैं कितनी बार गिरा। वो केवल एक ही बात जानेगा, मैं उठा। 1000 बार गिरा, उठा। 10,000 बार गिरा, तो भी उठा। 1,00,000 बार गिरा, तो भी उठा। क्यों? क्योंकि मैं हार और जीत से अब ऊपर हूं। अब मुझे करते ही चले जाना है। ऐसा जीव, उसमें शिव संकल्प की ज्योति प्रचंड हो गई, अब उसे हटा नहीं जा सकता। इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती, संकल्प किसी के अधूरे नहीं रहते। इच्छा से संकल्प, फिर चमत्कार पुस्तक में यही भाव दिया था। इसलिए निराशी का मर्म जानते हुए अपना संकल्प लेना। जब भी कोई संकल्प लो तो निराशी भाव में ही लेना। और निराशी कौन होता है मैंने समझा दिया, वो नहीं जिसे तुम सामान्यता समझते हो, हारा हुआ, परास्त नहीं। आशा निराशा से ऊपर, हार जीत से ऊपर, वो निराशी है। आज के लिए इतना है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।